इस वक्त मैं यूपी के पहले स्मोक टावर के पास खड़ा हूँ। इस स्मोक टावर का अभी अभी उद्घाटन हुआ है। आप देख सकते हैं कि भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी ने इसका उद्घाटन किया है। मेरे पीछे ये जो टावर है इसे भेल ने नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलकर बनाया है। इस स्मोक टावर की ऊंचाई करीब 20 मीटर है। आपको मैं बताऊं कि ये जो नीचे का हिस्सा है इस टावर का, वहाँ से प्रदूषित हवा को ये टावर अपनी तरफ खींचता है। फिर दो तरह के फ़िल्टर इसमें लगे होते हैं। आप देखिए कि ये प्लेटेड फ़िल्टर है और उसके ऊपर एक कार्बन फ़िल्टर है। जो नीचे फ़िल्टर हैं वो 32 लगे हैं और ऊपर 48 फ़िल्टर हैं। ये जहरीली हवा को साफ़ करके पंखों की मदद से वापस इस कैनोपी के ज़रिए हवा में वापस फेंकने का काम करते हैं। तो इस तरह के टावर से नोएडा के निवासियों को जो यहाँ आसपास रह रहे हैं उनको ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। आप देखिए कि जो इस टावर की क्षमता है वो 80,000 घन मीटर प्रति घंटा है और इसकी ऊंचाई 20 मीटर है और इसका व्यास 4.5 मीटर और आधार का व्यास 7 मीटर है। तो अभी देखना होगा कि इस तरह के स्मोक टावर से यहाँ के लोगों को किस तरह का फ़ायदा होता है, क्योंकि ये जो स्मोक टावर है अभी ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है। अभी ये लगाया गया है, इसका आकलन किया जाएगा। उस आकलन के आधार पर ये तय होगा कि इस तरह के स्मोक टावर आगे लगेंगे या नहीं लगेंगे। फ़िलहाल इस टावर का जो फ़ायदा है वो फिल्म सिटी सेक्टर 15 सेक्टर 16 में रह रहे लोगों को होगा। इस स्मोक टावर को बनाने वाले यानी रिसर्च एंड डेवलप करने वाले इंजीनियर आर आचार्य जी मेरे साथ हैं। सर, आपने इस टावर को किस तरह से बनाया? नमस्ते। एक्चुअली आप बहुत अच्छी बात किए हैं। ये जो टावर आप अभी देख रहे हैं, मतलब जो पीछे है और इसका जो हम लोग लेआउट डिज़ाइन किए हैं, ये 4 स्टेजेस में हम लोग डिज़ाइन किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अंदर का जो है, यहाँ जो प्रदूषित वायुमंडल से प्रदूषित वायु को खींचता है, तो ये हमारा यहाँ जो खींचता है और वहाँ हम लोग डीमिस्टर लगाए हैं और इसके साथ साथ प्लेटेड फ़िल्टर लगाए हैं। तो डीमिस्टर का मतलब ये है कि जो वायुमंडल में जितने सारे मिस्ट होता है, फॉग होता है, उसको पहले क्लीन करता है। नहीं तो वो क्लीनिंग क्या बोलते हैं, फ़िल्टर काम नहीं करेगा। उसके बाद वो फ़िल्टर के होके वो नेक्स्ट स्टेज तक आता है, सेकंड स्टेज का आता है। वो सेकंड स्टेज में हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर लगाए हैं। वो एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर क्या करता है, जो जितने सारे वायुमंडल में जैसे जितने वोलाटाइल और कंटेंट है, वोलाटाइल जो क्या बोलते हैं, जो वायुमंडल में वोलाटाइल ऑटोमोबाइल से जितनी सारी एग्जॉस्ट निकलता है, तो जो कि हमारा बेंजीन है, टोल्यूइन है, या इसको सब साफ करता है। एसिटिक एसिड भी साफ करता है। उसके बाद वो थर्ड स्टेज जो है, यहाँ हम लोग फैन लगाए हैं, 4 फैंस लगाए हैं जो सक करता है। वो प्रदूषित वायु फिल्टर होने के बाद वो सक करता है। इसके बाद उसको रिड्यूस करके हम लोग यहाँ साइलेंसर भी लगाए हैं, ताकि ये जो आप देख रहे हैं वो 65 dB से कम रहता है, ताकि लोगों के मतलब प्रदूषण जो है, शब्द प्रदूषण न हो। इसमें कितने फ़िल्टर लगे हैं, क्योंकि 2 स्टेज फ़िल्टर्स की हैं? हाँ, ये जो कार्बन फ़िल्टर ये लगाए हैं और करीब 32 कार्बन फ़िल्टर लगाए हैं। और ये यहाँ जो प्लेटेड फ़िल्टर्स हैं वो 48 फ़िल्टर्स लगाए हैं। तो ऐसे ही 2 स्टेज का है। एक तो मतलब जो सस्पेंडेड पार्टिकल को कम करता है और दूसरा है जितने सारे एसिटिक एसिड और जितने सारे VOC है उसको कम करता है। इसे बनाने में सर कितना समय आपको लगा? इसको बनाने में हाँ करीब डिज़ाइन में करीब 6 महीना लगा हमको, और मैन्युफैक्चरिंग में 4 महीना करीब 3 to 4 महीना लगा, और 45 डेज़ में हम लोग इसको इरेक्ट कर और कमीशन कर दिए। अगर समझा जाए तो कितना इसका एरिया है कि लोगों को साफ़ हवा इससे मिलेगी, और कितनी साफ़ हवा ये करेगा? क्या 1 किलोमीटर करेगा, क्या 2 किलोमीटर करेगा? हाँ, एक्चुअली हम लोग जब डिज़ाइन इसको किए थे, ये अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम लोग किए हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि करीब 400 मीटर तक, मतलब यहाँ से 400 मीटर तक वो वायुमंडल को जो जितना प्रदूषण है उसको कम करे। यानी कि 400 मीटर चारों दिशाओं में, रेडियस रेडियस में कम करेगा। बाद में जब हम लोग और भी बनाएंगे, ये तो पहला बार ये है, जब हम बनाएंगे तो फिर हम उसको करीब सोच रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक का स्थापित करेंगे। अगर समझा जाए तो नोएडा शहर को, अगर अकेले शहर को देखें तो उसको अगर साफ़ करना है, उसकी हवा को साफ़ करना है, तो कितने स्मोक टावर की ज़रूरत पड़ेगी? करीब हम लोग 20 से 25 हमारा ज़रूरत पड़ेगा। सर, इसको टावर को बनाने का क्या खर्चा है, किस तरह से ये काम करता है? ये टावर को बनाने में करीब 3 to 3.5 करोड़ का मतलब खर्चा हुआ है। मतलब इतने में अब एक लगेगा, और बाद में जब बहुत सारे बनेंगे मतलब तो इकोनॉमी ऑफ स्केल विल बी देयर, परहैप्स वी विल बी एबल टू रिड्यूस दैट।
एक बार इसके बनने के बाद ये फिर किस तरह से चलेगा, कौन इसको चलाएगा, क्या नोएडा अथॉरिटी चलाएगी या भेल चलाएगा? हम लोग एक्चुअली नोएडा अथॉरिटी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमको यहाँ एक लैंड मिला है, 2 पब्लिक लैंड मिला है, लेकिन ये चलाने में, उसका परफॉर्मेंस ये करने में सब कुछ BHEL का जिम्मेदारी है और हम 1 साल तक उसका परफॉर्मेंस मॉनिटर करेंगे। दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और जितने सारे खर्चा है हम लोग बियर करेंगे। ये थे हमारे साथ आर आचार्य जिन्होंने इस स्मोक टावर को बनाने का काम किया है और आप देखिए कि 3.5 से 4 करोड़ रुपए की लागत से इस टावर को बनाया गया है। आप देखिए कि ये भेल ने नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलकर बनाया। इसकी ऊंचाई करीब 20 मीटर है और ये टावर, जैसा कि आर आचार्य ने बताया, कि इसका जो रेडियस है वो 400 मीटर तक है, यानी 400 मीटर के अंदर जो भी इलाके स्मोक टावर के आ रहे हैं वहाँ पर ये प्रदूषित हवा को साफ करने का काम करेगा और इसका सबसे ज़्यादा फायदा फिल्म सिटी सेक्टर 15, सेक्टर 12 के लोगों को मिलेगा। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अभिनव गोयल, ABP न्यूज़, नोएडा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।